Audio Jungle. उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो चली हैं। 14 फरवरी को जो है चुनाव डाले जाएंगे, उसी के दौरे जो हैं लगातार अन्य पार्टियों के जो हैं चल रहे हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता नरेश गौतम हमारे बीच में हैं, उनसे हम जानेंगे कि बेहट विधानसभा सीट को लेकर जो रईस मलिक को प्रत्याशी बनाया गया है और किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के पहले भी विधायक वहां बनते रहे हैं, तो किस तरह से जीत दर्ज हो पाएगी। जी सर, किस तरह से आप जो है बहुजन समाज पार्टी को बेहट विधानसभा नंबर 1 में जीत दर्ज करा पाएंगे। निश्चित तौर पर सहारनपुर जिला बहुजन समाज पार्टी का जिला है, बहन कुमारी मायावती जी का जिला है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी यहाँ से बहुत प्रेम करती हैं और ये सीट बेहट नंबर 1 की सीट है और 1 नंबर की सीट है, ये यहाँ एमपी की है, वो भी हमने जीती है और बेहट की 1 नंबर की सीट है। पिछली बार भी हम जीतते रह गए थे, लेकिन अब की बार जो हमारे रईस मलिक को माने बहन कुमारी मायावती ने टिकट दिया है, अब की बार हम इस सीट को बहुत बड़े मार्जिन से जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जनता का जो कार्यकर्ताओं का जो जोश देखने को मिल रहा है वो, और भारतीय जनता पार्टी की नीति खराब है और समाजवादी पार्टी जो तीसरी पार्टी यहाँ है उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा दंगे हुए, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसे देखकर सब लोग बहुजन समाज पार्टी को याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी जो कहती हैं वो करती है। उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी होनी, तो दुगनी कैसे होनी, जब बहन जी की सरकार आई थी तब 125 रुपये गन्ने का रेट था और जब बहन जी ने सरकार 3-5 साल में 125 रुपये बहन जी ने बढ़ाए थे, तो 5 साल में बहन जी ने 125 रुपये बढ़ा दिए। 250 रुपये गन्ने का रेट था जब बहन जी ने सरकार छोड़ी, और जब धरतीपुत्र की सरकार आई तो 25 रुपये बढ़े थे, लेकिन मिले थे नहीं। तो ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जो कहती है करती है। बहन जी की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की सरकार चल रही थी, कहीं पर कोई एक 3 साल का बच्चा भी स्कूल में जाने का काम किया नहीं किया। बसपा इस समय जो है पूरे साइलेंट मोड पे चल रही है, कहीं बड़ा धमाका करने की स्थिति में तो नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने हर कार्यकर्ताओं को बूथ तक तैयार है और धमाके की बात यह है, अभी 5 तारीख को माननीय बहन कुमारी मायावती जी का कार्यक्रम है सहारनपुर में। हम साइलेंट मोड पर चलते चलते 2007 की तरह अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। 2007 में भी हमें लोग ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही, और अब की बार भी यही कह रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की नीति हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बसपा है वो बिल्कुल उस तरह से चुनाव लड़ रही है साइलेंट मोड पर, लेकिन कहीं ना कहीं 2022 के जो चुनाव हैं उसमें बसपा की अहम भूमिका रहेगी, सरकार बनेगी, ऐसा दावा यहाँ पर बसपा के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा बेहट नंबर 1 के जो प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से वो अगर विधायक बनते हैं तो क्या क्या योजनाएं जो हैं वो लेकर आएंगे और लोगों का जो है समाधान कर पाएंगे। जी सर, 2022 के चुनाव हैं, आपको प्रत्याशी चुना गया है बसपा की ओर से, तो किस तरह से आप अगर विधायक बनते हैं तो जो काम नहीं हुए उनको करा पाएंगे। उन्हीं कामों के लिए बहन जी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है। विकास के जो रुके हुए काम हैं उन कामों को हम करेंगे। बहन जी के नेतृत्व में बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम जो विकास के रुके हुए काम हैं उनको सुचारू रूप से करेंगे। कई लोगों में ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बीजेपी को समर्थन जो है मायावती करने जा रही हैं, ऐसा क्या है? आप सभी को पता है कि बहन जी ने ना कभी बीजेपी को समर्थन दिया ना देंगी। बहन जी समर्थन देने का नहीं, लोग बहन जी को समर्थन देने का काम करते हैं। और क्या क्या रणनीति रहेंगी आपकी तरफ से? रणनीति हमारी कुछ नहीं है, रणनीति सिर्फ इतनी है कि हमें काम करना है, हम काम करने वाले लोग हैं। बहन जी की जब सरकार रही प्रदेश ने तरक्की की है, काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, नारी को सम्मान मिलने का काम हुआ है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, महंगाई पर अंकुश लगा है और अब लोग जान चुके हैं कि जो ये सरकार है भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इसमें कोई छुपी हुई बात रह नहीं गई। मुझसे ज़्यादा भली भांति आप पत्रकार बंधु जानते हो महंगाई किस स्तर पर है। गैस का सिलेंडर, सरसों का तेल से लेकर दाल, सब्जी, पेट्रोल, हर चीज़ चरम सीमा पर पहुंच गई है। जनता त्राही कर रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराध की सीमा, जो बार बार कहते हैं अपराध पर अंकुश लगाया, कुछ नहीं लगाया।
वो भी सिर्फ जातिवाद को लेकर अंकुश लगाया गया है। भाजपा हिंदू की पार्टी मानी जा रही है और सपा मुस्लिमों की पार्टी मानी जा रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी लोग बताते हैं, तो आप कैसा मानते हैं? सच्चाई यही है, सच्चाई यही हो रही है कि बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने आप को इस्टेब्लिश किया है वो सर्व समाज की पार्टी है। यही बहन जी का हमारा सबका नारा है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। कानून व्यवस्था को लेकर बसपा की जो एक जिम्मेदारी देखी गई है 2007 में, तो उसको कैसा आप मानते हैं कि आगे भी ऐसा होगा अगर सरकार बनती है तो? ये तो हमारी पार्टी के ब्लड में है कि जब जब बहन जी की सरकार आई है अपराधी इलाके का छोड़कर भाग गए, अपराधी लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है। सब जानते हैं कि बहन जी की सरकार में इससे बढ़िया शासन, इससे बढ़िया प्रशासन किसी ने नहीं दिया। तो यहाँ पर बेहट विधानसभा नंबर 1 के जो प्रत्याशी हैं रईस मलिक, उनके द्वारा सरकार बनने पर, उनके विधायक बनने पर अनेकों लोगों के जो काम हैं वो होंगे, अपनी विधानसभा में जो है कार्य किए जाएंगे। यहाँ पर विधानसभा प्रभारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइए कैसे चुनाव को आप जीत पाएंगे और कैसे वहाँ पर मजबूती के साथ अपने कैंडिडेट को जिता पाएंगे? मेरा नाम बबलू कुमार एडवोकेट बेहट विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हूँ। माननीय बहन जी ने हमारे बीच में हमारे रईस मलिक जी को प्रत्याशी बनाया है और यहाँ पर माननीय बहन जी ने, आपको पहले ही मालूम है कि सहारनपुर के अंदर नंबर 1 विधानसभा से सर्व समाज हमारे साथ में है और यहाँ से हम भारी मतों से अपने नंबर 1, जैसे हमने सांसद बनाया था, नंबर 1 की सीट यहीं से पूरा सबसे ज़्यादा वोटों से यहीं से शुरुआत होगी और लखनऊ तक आप देखिए सरकार बनने का काम होगा। 7 सीटों पर क्या रुझान है आप? 7 सीटों में हमारा पूरा एक तरफा रुझान है और अब के साथ में सर्व समाज यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बसपा का गढ़ है, बसपा का ही गढ़ रहेगा। तो यहाँ पर 2007 वाला जो एक रंग है वो देखने को मिलेगा 2022 में। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है मुकाबले में है, लेकिन बसपा साइलेंट मोड पे चल रही है। कहीं ना कहीं बड़ा धमाका करने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी है। बहन कुमारी मायावती जो हैं बिल्कुल सलीके और जो है कानून व्यवस्था के साथ चुनाव मैदान में उतरती हैं, ये सभी जानते हैं। और जो इनके प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल ही एक मजबूत कैंडिडेट को जो है विजयी बनाने की और अग्रसर हैं। सहारनपुर से न्याय परिक्रमा के लिए प्रशांत वर्मा, मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।